बड़ी अटपटी होती है। देखो, कोई आपको सम्मान देगा, आइए महाराज विराजिए, यहाँ बैठिए, तो ये सम्मान की भाषा है। और कोई तू तड़ाक से बात करेगा तो मतलब। और जब दशरथ जी से राम जी को मांगा, अनुज समेत देऊं रघुनाथा, तो जब महामुनि से मुनि हो गए तो आगे कहते हैं विप्र बचन नहीं कहूं बिचारी। विप्र हो गए सीधा ही, महामुनि से मुनि और मुनि से विप्र। तो ये प्रेमियों की भाषा है। ज्यों ज्यों भगवान के आप निकट जाएंगे तो ही भाषा बदल जाती है। अपने लोगों को धन्यवाद नहीं दिया जाता। आप भगवान को खूब धन्यवाद दिए होंगे कि हे भगवान बहुत बहुत धन्यवाद आपका, खूब लोग देते हैं। आपको प्यास लगी, आप उठकर गए, लोटे से जल ओक लगाकर हाथ से पानी पिया, तो क्या आपने अपने हाथ को धन्यवाद दिया कि भाई तुम्हारा बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे पानी पिला दिया? हाथ को धन्यवाद क्यों नहीं दिया? क्योंकि हाथ तो हमारा है। तो क्या ठाकुर जी हमारे नहीं हैं? मधुसूदन पाद सरस्वती जी कहते हैं कि हटेन दासी कृता, और उसी काल के अंदर, उसी समय में इन्हीं स्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर श्लोक बनाया जो लगभग आज सारी भागवतों में मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत होता है कि बंसी विभूषित करान नवनीर दाभा पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्टहा। बंसी विभूषित करान, ऐसे गोविंद के हाथ में बंसी विभूषित है, कंधे पर पीतांबर पहरा रहा है और बिंब फल के समान उनके होठ हैं। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रहा, और नेत्र कैसे हैं? जैसे पूर्ण चंद्रमा के समान है। कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने, कृष्ण के परे भी कोई तत्व है मैं नहीं जानता। ऐसी सुंदर रचना स्वामी जी ने करी, क्योंकि उनके ऊपर वृंदावन का रंग चढ़ गया। चढ़े जब वृंदावन को रंग, गोप भाव होवे भंग। भगवान के चरणों में मन लगना भक्ति है। भगवान के चरणों में यदि आपका मन लग गया तो संसार से धीरे धीरे वैराग्य हो जाएगा। देखो, एक ही काम हो सकता है। आपका मन एक है, मन कोई 10-20 है नहीं। गोपियां उद्धव जी से कहते, उद्धो मन न भये 10-20, एक हथो सो ले गयो। मेरे पास तो एक ही मन था, वो कृष्ण को दे दिया। तो हमारे पास भी एक ही मन है। इस मन को या तो आप संसार में लगा लो या भगवान में लगा लो। एक ही तो मन है। अब आप मन को संसार में भी लगाना चाहते हो और भगवान में भी लगाना चाहते हो, तो संसार से हटाना पड़ेगा। मैं ये कहता हूं कि संसार से मन को हटाओ ही मत। बहुत सरल साधन है। मन एक है, इसको एक तरफ लगा दो, संसार से धीरे धीरे हट जाएगा। कैसे हटेगा? एक कन्या जब 20-25 वर्ष की हो जाती है, उसका विवाह किया जाता है। तो विवाह से पहले आप उसी कन्या को पूछोगे कि बिटिया तेरा घर कौन सा है? ध्यान से सुनना, बिटिया तेरा घर कौन सा है? तो अपने पिता के घर को देखकर कहेगी कि ये मेरा घर है, ये गाड़ी है, हैं? ये माताजी हैं, ये पिताजी हैं। उसी घर को अपना कहेगी।
और विवाह के 2-3 वर्ष के उपरांत जब उसका मन ससुराल में लग जाता है, पति से प्रेम हो जाता है, अब उसको आप प्रश्न करो कि तेरा घर कौन सा है, तो अपने पति के घर कोई कहेगी कि ये मेरा घर है, ये सास ससुर हैं, ये पति हैं, है? और ये मान के चलो कि पीहर से फोन भी आ गया कि बिटिया 2-4 दिन के लिए ही आ जा, गर्मी की छुट्टियां हैं, तो सीधे सीधे मना तो करेगी नहीं, बोलेगी माताजी अभी बच्चे भी छोटे हैं, गर्मियां ज़्यादा है, लू लग जाएगी, तो मेरा तो अब की बार आना होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका मन लग गया। तो मन आप किसी भी प्रकारेण भगवान से लगा दो, संसार से अपने आप ही छूट जाएगा। धीरे धीरे वही कन्या जब उसके पुत्र भी हो जाता है, पुत्र के पुत्र वधू भी आ जाती है, और वो पुत्र वधू आके सारे घर पे अपना कंट्रोल कर लेती है, तो वही क्या कहेगी कि देखो पराई जाई आकर सब घर पे, मेरे घर पे कब्जा कर लिया। अब उसके शब्द सुनना, आप ये पराई जाई आकर मेरे घर, लेकिन अब उसका घर ही उसका हो गया। ये सिद्धांत है संसार को छोड़ने का। आप संसार को छोड़ो मत, संसार स्वतः ही धीरे धीरे अपने आप छूट जाएगा। आज प्रातःकाल ही चर्चा हो रही थी महाराज जी से कि पहले मैं इतना चिंता में रहता था, रात को नींद भी नहीं आती थी, पर जब से मैंने भागवत का आश्रय लिया तब से पता नहीं अब अच्छी तो नींद आती है, किसी तरह का कोई स्वप्न में भी कुछ नहीं होता। जो अनजाना भय लगातार बना रहता है वो अनजाना भय समाप्त हो गया। भागवत का आश्रय लेने का सबसे बड़ा लाभ ही यही है कि इस संसार में न जाने कितने भय हैं, कोई एक भय नहीं है। रुपए पैसे का भी भय है, पता नहीं क्या होगा, है? किसी को संतान का भय है कि मेरी संतान मेरे कहने पे नहीं चल रही है। प्रातःकाल एक सज्जन आए थे, बोल रहे थे महाराज एक ही बेटी है और वो भी कहने में नहीं चल रही है। किसी को किसका भय है, किसको किसका भय है, किसी को शत्रु का भय है, किसी को मृत्यु का भय है। तो इस संसार भय से पीछा छुड़ाने का नाम ही श्रीमद् भागवत। यदि आप पूर्ण रूपेण भागवत का आश्रय लेंगे तो संसार भय से मुक्त हो जाएंगे। देखो, भगवान का आश्रय लेने वाला कभी पीछे नहीं रहता। पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता नहीं है, भाई केवल पढ़ा लिखा व्यक्ति ही भक्ति को कर सके। संतों का संग करो, सबसे बड़ी बात, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सत्संग करो। संतों का संग करोगे तो क्या होगा? भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध है। संत विद्वान लोग आपको भगवान के इतने गुणगानों का गान करेंगे, इतने गान करते 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 आपको स्वतः ही आप पति क्या सोचता है वो पहले ही जान लेती है, पहले ही पता होता है। कितने समय पर चाय देनी है, कितने समय पे भोजन देना है, शकल देख के महाराज वो बता देती है कि अभी इनका मूड ठीक है या नहीं। किसके बल पर? सेवा के बल। पति के चित्त से उसका चित्त मिल जाता है और वो है परम पति। सेवा के बल पर आपको स्वतः ही भगवान के स्वभाव का बोध हो जाएगा और जो बोध हुआ त्यों ही इस संसार से विरक्ति हो जाएगा।
इसमें पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता नहीं। गोपियां बिल्कुल अनपढ़ थी, निरक्षर, बिल्कुल निरक्षर, कहीं नहीं गई, स्कूल का मुंह भी नहीं देखा। और उन्हीं गोपियों के पास उद्धव जी पधारे, जो स्वयं बृहस्पति के कृपा पात्र शिष्य थे, परम विद्वान। ग्वालिनिया कुछ नहीं जानती, केवल गोविंद के प्रेम के बल पर। और जब गोपियां निरंतर गोविंद का स्मरण करती रही, उद्धव जी पधारे तो ही एक भंवरा गोपियों के चरण कमलों पर मंडराने लगा, किशोरी जी के चरण कमलों पर मंडराने लगा। गोपियों ने कहा कि ये भी काला काला उसी का भेजा हुआ दूत है, ये कोई और नहीं, ये उसी का भेजा हुआ दूत है, क्योंकि ये भी काला और वो भी काला। और देखो भंवरे का मुख जो होता है वो लाल लाल होता है, और गोविंद के होठ भी लाल लाल है। भंवरे के पंख पीले पीले होते हैं, और गोविंद के कंधे पर भी दुपट्टा पीतांबर पहरा रहा है। गोपियां भंवरे को संबोधित करते हुए कहती है कि मधुप की तव बंद है, हे मधुप की तव बंद है, तू भी उस कपटी का ही मित्र है, जैसा वो काला है वैसा तू भी काला है, और उसी का भेजा हुआ दूत है। आज हम रूठ गई तो हमको मनाने के लिए आया। अरे पहले जब हम रूठ जाती थी तो वो हमारे चरणों में नाक रगड़ रगड़ कर हमको मान देता था, और हम यूं ही मान जाती थी। और आज हम जब ऐसी उदास होके रूठ के बैठी हैं तो तू भी हमें मनाने आया है। हम जानते हैं कि काले सभी कपटी होते हैं, सब काले कपटी होते हैं। दूसरी सखी बोलती है कि तू तो इस कपटी की बात करती है, अरे ये तो जन्म जन्मांतरों का कपटी है, तू तो इस जन्म की बात करती है। गोपी बोली बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद्वाक्षुदंड है, तुझे पता नहीं ये कपटी जब बलि के द्वार पर गया तो बलि ने तो दान के लिए 3 भूमि स्वीकृति दे दी, और पूरे बलि को इसने ठग लिया। ये इतना कपटी है। दूसरी बोली कि तू बलि की क्या बात करती है, मृगयुरिव कपिंद्रम विव्यधे लुब्ध धर्मः। मृगयु यानी बाली था, बानर, और बंदरों में तो लड़ाई होती रहती है, बंदरों में तो आए दिन लड़ाई होती रहती है। पर इस कपटी ने क्या किया, उसके भाई से मित्रता करके मृगयपि यानी जैसे कोई शिकारी तीर चलाता है ना, छुप कर इसने तीर चलाया। अरे बानर तो थे ही, लड़ लड़ा के फिर एक हो जाते, पर इस कपटी ने उस बाली को मार दिया। फिर तीसरी गोपी आ जाती है, अरे सखी तू बाली की क्या बात करती है। एक सुंदरी आई थी शूर्पणखा विवाह का प्रस्ताव लेकर। इस कपटी ने क्या किया, उसका नाक कान काट के उसको कुरूपा बना दिया। अरे विवाह नहीं करना था तो मना कर देते, विवाह ही नहीं करना था तो मना कर देता, उसका नाक कान काटने की क्या जरूरत थी। तीसरी बोली नहीं, ये सपति गृह कुटुंबम यानी अपनी पत्नी के किशोरी जी के वशीभूत होकर उनको रिझाने के लिए उसने ये काम किया है। स्त्री अमृत कृत विरूपाम स्त्री जित कामया नाम, काम के वशीभूत होकर अपनी पत्नी को दिखाने के लिए कि देखो प्रिय मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, इसलिए इसने शूर्पणखा को कुरूप कर दिया। अब ये सब बातें गोपियां कर रही थी,
और उधर उद्धव जी हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए कि मैं इनको क्या ज्ञान दूं। भक्ति के ऐसे ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा और आज लोग उनके शोध पर पीएचडी कर रहे हैं। संत रैदास जी, कबीर जी, दादू जी, इन्होंने कोई डिग्री थोड़ी ली थी, केवल भक्ति के बल पर। श्री राधे। कल का महात्म्य आपने सुना। भागवत का आश्रय लीजिए अपने जीवन में, और भागवत का आश्रय लेते ही क्या होगा कि जब भागवत जी का आश्रय लेते ही धुंधकारी जैसा महाप्रेत वो भी मोक्ष को प्राप्त हो गया। मुक्ति दानेन गर्जती, ये श्रीमद् भागवत सिंह की तरह गर्जना करती है और ये मुक्ति का दान देती है। जैसे जंगल में एक सिंह गर्जना करता है तो छोटे मोटे जीव स्वतः ही भाग जाते हैं, तो भागवत की गर्जना से ये पाप के पंछी आपके जीवन से स्वतः ही चले जाएंगे। आइए अब मूल में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद, प्रथम श्लोक। जन्माद्यस्य यतोऽनवादितरतश्चार्थैस्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। अब ये परम सत्य कौन है भाई? भागवत में जितनी भी बार भगवान को प्रणाम हुआ है, सत्य सत्य कह के उनको बुलाया गया है। भगवान जब देवकी के गर्भ में पधारे तो सभी देवताओं ने मिलकर भगवान की गर्भ स्तुति करी, तब भी भगवान को सत्य सत्य कहा। सत्यव्रतम च परम च सत्यम सत्यात्मकम तम शरणम प्रबद्धे। उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। तो जितनी भी बार यहां सत्य सत्य कहा गया वो भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करके ही कहा गया। जन्माद्यस्य यतः, ये भागवत का प्रथम श्लोक। जन्माद्यस्य ये है वैदिक सूत्र। इस श्लोक के माध्यम से वेदव्यास जी प्रणयन कर रहे हैं कि मैं भागवत में जो भी लिखूंगा वो सब वेदों की ही व्याख्या लिखूंगा। वेदों के ही सूत्रों का प्रणयन इस भागवत में किया जाएगा। भागवत में जो कुछ है वो वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या है। वो भगवान कैसे हैं? प्रथम श्लोक में ध्यान की अनुबंध चतुष्टय का विषय बताया कि हम जो ये ग्रंथ सुनने जा रहे हैं इसका विषय क्या है। दूसरी चीज, इसका अधिकारी कौन है। तीसरी कि इसका फल क्या है, क्योंकि बिना फल के तो कोई काम किया नहीं। हम सब लोग इतने भी फालतू नहीं है कि बिना कोई लाभ सिद्धि के कहीं आके बैठ जाएं। लाभ चाहिए। तो इन तीनों का निरूपण इस श्लोक में किया गया। पहले भागवत का विषय क्या है। जन्माद्यस्य, जन्म से परे, यानी वो भगवान जो जन्म और मृत्यु से परे है। भिज्ञस्वराट, समस्त जगत के नियंता है, पालन करता है। तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवये, उन्हीं भगवान ने श्रीमद् भागवत को ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट किया है।
भगवान के द्वारा ही ब्रह्मा जी को ये भागवत प्राप्त हुई है। मुह्यंति यत् सूरयः, जिससे देवता भी विमोहित हो जाते हैं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, ये संसार की इसमें संरचना बताई है कि संसार कैसा है। तेजोवारी, तेजोवारी का अर्थ है होता है कि गर्मियों के दिनों में जैसे सड़क के ऊपर गर्मी पड़ने से पानी दिखता है, दूर से देखोगे तो पानी दिखता है, लेकिन नज़दीक जाओगे तो कुछ नहीं। ये संसार का स्वरूप ऐसा ही है। संसार दिखता तो है पर होता नहीं है। हम इस संसार में रहते हैं, भय भी लगता है। ये उसी प्रकार होता है जैसे आप स्वप्न में हैं, स्वप्न के अंदर कोई आपका गला पकड़ के बैठा है, आपको दर्द का अनुभव भी हो रहा है। क्योंकि कई लोगों को देखा है स्वप्न में डर जाते हैं तो पसीना पसीना हो जाते हैं, मतलब उनको दर्द का अनुभव भी होता है। वो चिल्लाता भी है बचाओ बचाओ, लेकिन जब कोई आदमी हाथ पकड़ कर उसको उठा देता है, जो ही आँख खोलता है तो उसका समस्त दर्द गायब हो जाता है। यही संसार का स्वरूप है। हम इस संसार में रहते हैं, सभी तरह के प्रपंचों में पढ़ते हैं, दर्द का अनुभव भी होता है, परंतु ये सत्य नहीं है। जो ही कोई सद्गुरु हमें आकर जगाएगा ये सब मिथ्या है तो ही हमारे नेत्र खुल जाएंगे। ये इस संसार का स्वरूप है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः, त्रिसर्ग अमृषः, यानी सत्व रज और तम, इन तीनों से ये संसार का निर्माण हुआ है, परंतु ये अमृष है यानी असत्य है। आप सपने में हैं, किसी जंगल में जा रहे हैं, सपने में ही एक हाथी आ गया, हाथी आपके पीछे भागा और उसने गिरा दिया और अपनी टांग रखने ही वाला था। आप जोर से चिल्लाए तो ही घर वालों ने जगाया, क्या हुआ क्या हुआ। आँख खोली, न तो जंगल न हाथी। तो ये संसार का स्वरूप है। जिस दिन ये चीज आपको समझ में आ गई, आपके समस्त भय दूर हो जाएंगे। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। दूसरा श्लोक है, धर्म प्रोज्झित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो रद्दवरुद्ध तेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। दूसरे श्लोक में कहा है कि इस परम धर्म का निरूपण इसमें किया गया है कि भागवत में क्या विषय प्रतिपादित है। धर्म प्रोज्झित केत्रवोत्र परमो, इसमें परम धर्म के बारे में बताया है। अब हमने तो एक ही धर्म सुना था, भाई सनातन धर्म की जय हो या हिंदू धर्म की जय हो। ये परम धर्म कौन सा आ गया? देखो, दो प्रकार के धर्म होते हैं, एक सांसारिक धर्म और एक परम धर्म। इसको सरल भाषा में आप ऐसे समझो कि आप घर से निकले कथा सुनने, कुछ दूर तो होगा घर, तो आपका लक्ष्य क्या था? कथा सुनने का। अब मार्ग में आपके कोई परिचित मिल गए तो उससे भी आपको राम राम तो करना ही होगा। तो उससे जो आपने राम राम किया वो आपका सांसारिक धर्म है। कुछ देर रुककर उससे घर की स्थिति भाई सब ठीक, बाल बच्चे बढ़िया, काम धंधा बढ़िया, ये आपका सांसारिक धर्म हो गया।
और नियत समय पर आप भागवत पंडाल में आ गए। यहाँ पहुँच आप जो ही पहुँचे तो आपका परम धर्म पूर्ण हो गया। परंतु घर से निकले भागवत के लिए और रास्ते में कोई बढ़िया सहेली मिल गई पुरानी, खूब 10-20 साल पुरानी स्कूल की, तो 5 उसी में बज गए बातें करते करते। तो परम धर्म को तो आप भूल गए हैं, और सांसारिक धर्म के अंदर ही पूरे 5 बजा दिए। 5 बजने के बाद क्या है? कुछ नहीं। इसका दूसरा रूप समझो। घर से निकले, रास्ते में मित्र मिले, हम किसी से बात नहीं करेंगे, सीधे पंडाल में जाएंगे, तो वो सब नाराज हो गए। उनसे किसी से आपने राम राम भी नहीं की, देखा भी नहीं, ये भी ठीक नहीं। आप सांसारिक धर्म को भी निभाओ, परंतु उसी मात्रा में निभाओ कि आप नियत समय पर परम धर्म को निभा सको। भगवान जब 27 दिन के थे तो मैया ने क्या किया? कन्हैया को गाड़ी के नीचे लिटा दिया और गाड़ी के ऊपर तमाम मटका मटकी रख दिए और अंदर आंगन में नृत्य करने लगी। सब गोपियां मिलकर गा रही है, बजा रही है। भगवान पहले तो खूब रोई, चिल्लाए, और फिर क्या किया? एक जोर की लात मारी, गाड़ी के हवा में उड़ गई। यही हुआ। विस्तार की कथा तो चतुर्थ दिवस आएगी, परंतु आप ऐसे समझो कि ये धर्म के भी 2 बैल होते हैं। गाड़ी में भी 2 ही बैल जुड़ते हैं। धर्म के 2 बैल होते हैं, एक परम धर्म और एक संसार का सांसारिक धर्म। परंतु मैया ने किसी भी धर्म का आश्रय नहीं लिया, जसोदा मैया ने, क्योंकि गाड़ी जुती तो थी, खड़ी तो थी, पर उसमें बैल नहीं थे, यानी कि धर्म नहीं था। धर्म का वाहन बैल ही तो होता है। एक स्कंद पुराण में कथा आती है कि धर्म ने रामेश्वरम में बैठकर कुछ काल तक तपस्या की, भोलेनाथ की, और उनसे वरदान मांगा कि मैं आपका वाहन बनना चाहता हूं। तब भोले बाबा ने उनको नंदी के रूप में अपनाया। तो धर्म का मतलब बैल, और उस गाड़ी में एक भी बैल जुता हुआ नहीं था, यानी कि धर्म गायब। दूसरा, भगवान नीचे और संसार ऊपर। भगवान तो नीचे और संसार के मटका मटकी ऊपर। ये भी उल्टा पुल्टा हो गया। हम लोगों के जीवन में भी यही होता है। जब रोज खूब माल छन रहा होता है, बढ़िया धंधा चल रहा होता है कि भगवान भगवान क्या है जी, हम अपनी मेहनत के बल पर आज यहाँ तक आए हैं। कई लोगों से ये सुना है कि हमने खूब मेहनत की साहब आज तक, देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग बना ली, कितने आलीशान ऑफिस बना लिए, कितना बड़ा कारोबार हो गया। किसके बल पर? हमारी मेहनत के बल पर। और भगवान एक लात ऐसी मारते हैं कि महाराज क्या हुआ कि साहब नोट तो पड़े थे पर बंद हो गए, सब रद्दी हो गए जितने भी नोट पड़े थे। एक लात भगवान की ऐसी पड़ी, तमाम सब कागज के टुकड़ों में बदल गए। गाड़ी पर जितने भी मटका मटकी थे सब फूट गए। भगवान को नीचे रखोगे, संसार को ऊपर रखोगे, तो यही होगा। दोनों धर्मों का पालन करो। जितने भी हम समृद्धशाली बने हैं, सब में भगवान का अनुग्रह करो। तो श्रीमद् भागवत में परम धर्म का ही निरूपण किया गया है। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, इसमें वास्तव वस्तु का निरूपण है। वास्तवी जगत, वास्तवी जीव और वास्तवी माया। जीव, जगत और माया, इन तीनों का निरूपण है।
तापत्रयोन्मूलनम। भागवत से क्या लाभ होगा कि तीनों तरह के तापों का उन्मूलन हो जाएगा, दैहिक, देविक और भौतिक। इनके विस्तार मैंने आपको कल पूरा बता दिया था। और क्या लाभ होगा? निर्मत्सराणाम सताम, भीतर का मच्छर निकल जाएगा। अब आप कहोगे महाराज भीतर भी कोई मच्छर होता है? कि बिल्कुल होता है, और बहुत खतरनाक मच्छर होता है। इसको कहते हैं मत्सर। मत्सर, मत्तः सरती। देखो ये मुझसे कितना आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया। मेरे घर में अंधेरा है तो सामने वाले के उजाला क्यों हो रहा है? इसके भी अंधेरा होना चाहिए। मेरे घर में एक गाड़ी है तो उसके 4 गाड़ी क्यों है? यह है भीतर का मच्छर, जो भीतर ही भीतर काटता रहता है। बाहर के मच्छर से बचने के लिए तो मच्छरदानी में सो जाओगे, लेकिन ये जो भीतर का मच्छर है ना, ये बड़े से बड़े लोगों को भी नहीं छोड़ता। इसे हिंदी में कहते हैं मात्सर्य। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना देह। मान बड़ाई जैसे ही मिली तो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति यहां आ गया और महाराज हम तो उस कथा में गए थे, हमारा तो सम्मान ही नहीं हुआ। उसको सम्मान और ज्यादा सम्मान की भूख हो जाती है। धनी व्यक्ति को और ज्यादा धन की भूख हो जाती है। यह है मत्सर, मात्सर्य। तो श्रीमद् भागवत के श्रवण से लाभ यह है कि व्यक्ति निर्मत्सर हो जाता है, और निर्मत्सर व्यक्ति ही भागवत सुनने का अधिकारी होता है। यदि आपके मन में दूसरे की प्रतिष्ठा, दूसरे की धन, दूसरे के वैभव को देखकर प्रसन्न होते हो आप, तो समझ लो आप निर्मत्सर हो और आप भागवत सुनने के अधिकारी हो। जिसके मन में ईर्ष्या का भाव होता है वो भागवत सुनने का अधिकारी नहीं होता। ऐसा क्यों कहा कि गाय का दूध तो अमृत के समान पवित्र है, परंतु महाराज पात्र भी पवित्र होना चाहिए। किसी स्थान में आप लोग गए और बोले महाराज गाय का दूध बढ़िया है, आप पियो। कि हाँ पिएंगे। तो वहां खूब देखा, पात्र नहीं मिला, तो एक खोपड़ी पड़ी थी, उसी को बढ़िया माज मूज के चमका के उसमें दूध डाल के आपको दे दिया कि लो महाराज ये दूध आरोगो, बढ़िया गाय का दूध है। तो क्या वो दूध पीने योग्य है? नहीं है। क्यों? पात्र सही नहीं है। तो ये आपका पात्र भी श्रेष्ठ होना चाहिए, तभी ये भागवत का विषय इन कर्णपुटों के माध्यम से हृदयंगत होगा और तभी अपना प्रभाव दिखा पाएगा। अच्छा महाराज हमने पात्र भी बढ़िया बना लिया, मान के चलो। आप तो ये बताओ भागवत सुनने का लाभ क्या है, इससे फायदा क्या होगा? बिना फायदे के तो कोई आने वाले है नहीं। तो व्यास जी महाराज लाभ गिनाते हैं कि वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। ये तीनों तरह के तापों का उन्मूलन कर देगा। फिर जीव जगत और माया का बोध हो जाएगा, और जिसको इन तीनों का बोध हो गया तो कहते हैं शिवदम। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। शिवम का मतलब होता है कल्याण हो जाएगा, और भगवान से साक्षात्कार हो जाएगा, आनंद की अनुभूति हो जाएगी। कब होगी? कोई टाइम टेबल तो होगा। तो आगे की पंक्ति में कहते हैं सद्यो रद्दवरुद्ध तेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्।
भगवान हृदय में आकर कैद हो जाएंगे। भगवान हृदय में आकर बंद हो जाएंगे। देखो, यहां ऐसा नहीं कहा कि भगवान विराजमान हो जाएंगे। विराजमान व्यक्ति कभी भी उठ के बाहर जा सकता है, और आप आके बैठ गए उस गेट के ताला लगा दें तो यही कहेंगे साहब हम तो बंद हो गए। अब आपकी इच्छा होगी उठकर जाने की तो भी जा नहीं पाओगे, तो भगवान की इच्छा होगी उठकर जाने की तो भी नहीं जा पाएंगे। सद्यो वृद्ध अवरुद्धते, अवरुद्ध हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। कब? शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। आज इंद्रदेव की बढ़िया कृपा हो रही है। देखो, कृपा इतनी ही चाहिए, इससे ज्यादा भी नहीं चाहिए। हम ये भागवत जी श्रवण करने आए ना, ऐसा कहते हैं सब देवता किसी न किसी रूप में आते हैं। अब इंद्रदेव किस रूप में आएंगे? इंद्रदेव तो इसी रूप में आएंगे भाई। कोई तो मानव रूप बना के आएगा, कोई स्वान का रूप बना के आएगा, पर इंद्रदेव आएंगे ही आएंगे। तो और ऐसा मानते हैं, हमारे विद्वान भी कहते हैं कि जिस कार्य में वर्षा हो जाती है वो कार्य सिद्ध हो जाता है। तो भगवान आपके हृदय में आकर अवरुद्ध होंगे, क्योंकि यही कथानक अभी चल रहा है भाई। कथा का विषय चल रहा है, भगवान हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाएंगे। इसी समय इंद्रदेव का आशीर्वाद हो गया, तो अवश्य ही आज आपके हृदय में भगवान आकर अवरुद्ध हो ही जाएंगे। कब होंगे अवरुद्ध? शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, जिस समय आपके कथा सुनने की इच्छा हुई। देखो, अभी कथा सुनी नहीं है, केवल सुनने की इच्छा हुई है, और इच्छा होते ही भगवान हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाएंगे। ये फायदा है श्रीमद् भागवत का। अच्छा महाराज, बंद जाते हैं, ये प्रताप श्रीमद् भागवत का है। और आगे व्यास जी कहते हैं कि निगमत कल्पतरोर गलितम फलम। ये जो श्रीमद् भागवत है, ये निगम नाम है वेदों का। ये वेदों का ही पका पकाया फल है महाराज। फल है तो ये पकाया फल है, पका हुआ, तो ऊपर से गिरा है तो ये फूट जाएगा कि नहीं? ये डाली प्रति डाली से आया हुआ है। पहले भगवान नारायण की डाली से टपका तो ब्रह्मा जी की डाली पे अटक गया, ब्रह्मा जी की डाली से टपका तो नारद जी की डाली पे अटक गया, नारद जी की शाखा से ये टपका तो व्यास जी की शाखा पे अटका, व्यास जी की शाखा से टपका तो सुखदेव जी की शाखा पे अटक गया, और सुखदेव जी की शाखा से टपका तो परीक्षित और अन्य ऋषियों के माध्यम से ये समस्त जगत में व्याप्त हो गया। इसलिए शाखा प्रशाखा के माध्यम से आया है, तो ये फूटा नहीं है। अच्छा महाराज, ये भी ठीक है। तो हर फल में एक रस होता है, इसमें कौन सा रस है? आम से आमरस बनता है, तो इसमें कौन सा रस है? व्यास जी कहते हैं रसो वेश है, ये रस स्वरूप है, इसको खूब पियो। पिबत भागवतम रसमालयम। कि महाराज फल तो खाया जाता है, इसको पिया थोड़ी जाएगा। तो व्यास जी कहते हैं कि जिस फल में छिलका गुठली होती है उसको खाया जाता है। छिलका निकाल दो, खा लो, खा के गुठली निकाल दो। पर ये तो बिना छिलका गुठली का, इसमें फेंकने लायक कुछ है ही नहीं, तो इसको पियो। कितना पिए? मुहुरहु रसिका भुवि भावका, यानी इसको पीते रहो जब तक आप रस स्वरूप नहीं बन जाओ। अच्छा महाराज, कौन कौन पिए? रसिका भुवि भावका। अरे रसिकों, अरे भावुकों, तुम आओ और इसको पियो। तो महाराज ये तो आपने आरक्षण लगा दी, भाई आप दो ही पी सकते हो, इसके तो ही हमारे नेत्र खुल जाएंगे। ये इस संसार का स्वरूप है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः। त्रिसर्ग अमृषः, यानी सत्व रज और तम, इन तीनों से ये संसार का निर्माण हुआ है, परंतु ये अमृष है, यानी असत्य है। आप सपने में हैं, किसी जंगल में जा रहे हैं, सपने में ही एक हाथी आ गया, हाथी आपके पीछे भागा और उसने गिरा दिया, और अपनी टांग रखने ही वाला था
आप जोर से चिल्लाए तो ही घर वालों ने जगाया, क्या हुआ क्या हुआ। आँख खोली, न तो जंगल न हाथी। तो ये संसार का स्वरूप है। जिस दिन ये चीज आपको समझ में आ गई, आपके समस्त भय दूर हो जाएंगे। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। दूसरा श्लोक है, धर्म प्रोज्झित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो रद्दवरुद्ध तेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। दूसरे श्लोक में कहा है कि इस परम धर्म का निरूपण इसमें किया गया है कि भागवत में क्या विषय प्रतिपादित है। धर्म प्रोज्झित केत्रवोत्र परमो, इसमें परम धर्म के बारे में बताया है। अब हमने तो एक ही धर्म सुना था, भाई सनातन धर्म की जय हो या हिंदू धर्म की जय हो। ये परम धर्म कौन सा आ गया? देखो, दो प्रकार के धर्म होते हैं, एक सांसारिक धर्म और एक परम धर्म। इसको सरल भाषा में आप ऐसे समझो कि आप घर से निकले कथा सुनने, कुछ दूर तो होगा घर, तो आपका लक्ष्य क्या था? कथा सुनने का। अब मार्ग में आपके कोई परिचित मिल गए तो उससे भी आपको राम राम तो करना ही होगा। तो उससे जो आपने राम राम किया वो आपका सांसारिक धर्म है। कुछ देर रुककर उससे घर की स्थिति भाई सब ठीक, बाल बच्चे बढ़िया, काम धंधा बढ़िया, ये आपका सांसारिक धर्म हो गया। और नियत समय पर आप भागवत पंडाल में आ गए। यहाँ आप जो ही पहुंचे तो आपका परम धर्म पूर्ण हो गया। परंतु घर से निकले भागवत के लिए और रास्ते में कोई बढ़िया सहेली मिल गई पुरानी, खूब 10-20 साल पुरानी स्कूल की, तो 5 उसी में बज गए बातें करते करते। तो परम धर्म को तो आप भूल गए हैं, और सांसारिक धर्म के अंदर ही पूरे 5 बजा दिए। 5 बजने के बाद क्या है? कुछ नहीं। इसका दूसरा रूप समझो, घर से निकले, रास्ते में मित्र मिले, हम किसी से बात नहीं करेंगे, सीधे पंडाल में जाएंगे, तो वो सब नाराज हो गए। उनसे किसी से आपने राम राम भी नहीं की, देखा भी नहीं, ये भी ठीक नहीं। आप सांसारिक धर्म को भी निभाओ, परंतु उसी मात्रा में निभाओ कि आप नियत समय पर परम धर्म को निभा सको। भगवान जब 27 दिन के थे तो मैया ने क्या किया? कन्हैया को गाड़ी के नीचे लिटा दिया और गाड़ी के ऊपर तमाम मटका मटकी रख दिए और अंदर आंगन में नृत्य करने लगी। सब गोपियां मिलकर गा रही है, बजा रही है। भगवान पहले तो खूब रोई, चिल्लाए, और फिर क्या किया? एक जोर की लात मारी, गाड़ी के हवा में उड़ गई। यही हुआ। विस्तार की कथा तो चतुर्थ दिवस आएगी, परंतु आप ऐसे समझो कि ये धर्म के भी 2 बैल होते हैं। गाड़ी में भी 2 ही बैल जुड़ते हैं। धर्म के 2 बैल होते हैं, एक परम धर्म और एक संसार का सांसारिक धर्म। परंतु मैया ने किसी भी धर्म का आश्रय नहीं लिया। जसोदा मैया ने
क्योंकि गाड़ी जुती तो थी, खड़ी तो थी, पर उसमें बैल नहीं थे, यानी कि धर्म नहीं था। धर्म का वाहन बैल ही तो होता है। एक स्कंद पुराण में कथा आती है कि धर्म ने रामेश्वरम में बैठकर कुछ काल तक तपस्या की भोलेनाथ की, और उनसे वरदान मांगा कि मैं आपका वाहन बनना चाहता हूं। तब भोले बाबा ने उनको नंदी के रूप में अपनाया। तो धर्म का मतलब बैल, और उस गाड़ी में एक भी बैल जुता हुआ नहीं था, यानी कि धर्म गायब। दूसरा, भगवान नीचे और संसार ऊपर। भगवान तो नीचे और संसार के मटका मटकी ऊपर, ये भी उल्टा पुल्टा हो गया। हम लोगों के जीवन में भी यही होता है। जब रोज खूब माल छन रहा होता है, बढ़िया धंधा चल रहा होता है कि भगवान भगवान क्या है जी, हम अपनी मेहनत के बल पर आज यहां तक आए हैं। कई लोगों से ये सुना है कि हमने खूब मेहनत की साहब, आज तक देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग बना ली, कितने आलीशान ऑफिस बना लिए, कितना बड़ा कारोबार हो गया। किसके बल पर? हमारी मेहनत के बल पर। और भगवान एक लात ऐसी मारते हैं कि महाराज क्या हुआ कि साहब नोट तो पड़े थे पर बंद हो गए, सब रद्दी हो गए जितने भी नोट पड़े थे। एक लात भगवान की ऐसी पड़ी, तमाम सब कागज के टुकड़ों में बदल गए। गाड़ी पर जितने भी मटका मटकी थे सब फूट गए। भगवान को नीचे रखोगे, संसार को ऊपर रखोगे तो यही होगा। दोनों धर्मों का पालन करो। जितने भी हम समृद्धशाली बने हैं, सब में भगवान का अनुग्रह करो। तो श्रीमद् भागवत में परम धर्म का ही निरूपण किया गया है। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, इसमें वास्तव वस्तु का निरूपण है। वास्तवी जगत, वास्तवी जीव और वास्तवी माया। जीव, जगत और माया, इन तीनों का निरूपण है। तापत्रयोन्मूलनम, भागवत से क्या लाभ होगा कि तीनों तरह के तापों का उन्मूलन हो जाएगा। दैहिक, दैविक और भौतिक। इनके विस्तार मैंने आपको कल पूरा बता दिया था। और क्या लाभ होगा? निर्मत्सराणाम सताम, भीतर का मच्छर निकल जाएगा। अब आप कहोगे महाराज भीतर भी कोई मच्छर होता है? कि बिल्कुल होता है, और बहुत खतरनाक मच्छर होता है। इसको कहते हैं मत्सर। मत्सर, मत्तः सरती। देखो ये मुझसे कितना आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया। मेरे घर में अंधेरा है तो सामने वाले के उजाला क्यों हो रहा है? इसके भी अंधेरा होना चाहिए। मेरे घर में एक गाड़ी है तो उसके 4 गाड़ी क्यों है? यह है भीतर का मच्छर, जो भीतर ही भीतर काटता रहता है। बाहर के मच्छर से बचने के लिए तो मच्छरदानी में सो जाओगे, लेकिन ये जो भीतर का मच्छर है ना, ये बड़े से बड़े लोगों को भी नहीं छोड़ता। इसे हिंदी में कहते हैं मात्सर्य। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना देह। मान बड़ाई जैसे ही मिली तो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति यहां आ गया और महाराज हम तो उस कथा में गए थे, हमारा तो सम्मान ही नहीं हुआ। उसको सम्मान और ज्यादा सम्मान की भूख हो जाती है। धनी व्यक्ति को और ज्यादा धन की भूख हो जाती है। यह है मत्सर, मात्सर्य। तो श्रीमद् भागवत के श्रवण से लाभ यह है कि व्यक्ति निर्मत्सर हो जाता है, और निर्मत्सर व्यक्ति ही भागवत सुनने का अधिकारी होता है।
यदि आपके मन में दूसरे की प्रतिष्ठा, दूसरे की धन, दूसरे के वैभव को देखकर प्रसन्न होते हो आप, तो समझ लो आप निर्मत्सर हो और आप भागवत सुनने के अधिकारी हो। जिसके मन में ईर्ष्या का भाव होता है वो भागवत सुनने का अधिकारी नहीं होता। ऐसा क्यों कहा कि गाय का दूध तो अमृत के समान पवित्र है, परंतु महाराज पात्र भी पवित्र होना चाहिए। किसी स्थान में आप लोग गए और बोले महाराज गाय का दूध बढ़िया है, आप पियो। कि हाँ पिएंगे। तो वहां खूब देखा, पात्र नहीं मिला, तो एक खोपड़ी पड़ी थी, उसी को बढ़िया माज मूज के चमका के उसमें दूध डाल के आपको दे दिया कि लो महाराज ये दूध आरोगो, बढ़िया गाय का दूध है। तो क्या वो दूध पीने योग्य है? नहीं है। क्यों? पात्र सही नहीं है। तो ये आपका पात्र भी श्रेष्ठ होना चाहिए, तभी ये भागवत का विषय इन कर्णपुटों के माध्यम से हृदयंगत होगा और तभी अपना प्रभाव दिखा पाएगा। अच्छा महाराज हमने पात्र भी बढ़िया बना लिया, मान के चलो। आप तो ये बताओ भागवत सुनने का लाभ क्या है, इससे फायदा क्या होगा? बिना फायदे के तो कोई आने वाले हैं नहीं। तो व्यास जी महाराज लाभ गिनाते हैं कि वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, ये तीनों तरह के तापों का उन्मूलन कर देगा। तो इन तीनों का बोध हो गया तो कहते हैं शिवदम, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। शिवम का मतलब होता है कल्याण हो जाएगा और भगवान से साक्षात्कार हो जाएगा, आनंद की अनुभूति हो जाएगी। कब होगी? कोई टाइम टेबल तो होगा। तो आगे की पंक्ति में कहते हैं सद्यो रद्दवरुद्ध तेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भगवान हृदय में आकर कैद हो जाएंगे। भगवान हृदय में आकर बंद हो जाएंगे। देखो यहां ऐसा नहीं कहा कि भगवान विराजमान हो जाएंगे। विराजमान व्यक्ति कभी भी उठ के बाहर जा सकता है, और आप आके बैठ गए उस गेट के ताला लगा दें तो यही कहेंगे साहब हम तो बंद हो गए। अब आपकी इच्छा होगी उठकर जाने की तो भी जा नहीं पाओगे, तो भगवान की इच्छा होगी उठकर जाने की तो भी नहीं जा पाएंगे। सद्यो रद्द अवरुद्धते, अवरुद्ध हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। कब? शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। आज इंद्रदेव की बढ़िया कृपा हो रही है। देखो कृपा इतनी ही चाहिए, इससे ज्यादा भी नहीं चाहिए। हम ये भागवत जी श्रवण करने आए ना, ऐसा कहते हैं सब देवता किसी न किसी रूप में आते हैं। अब इंद्रदेव किस रूप में आएंगे? इंद्रदेव तो इसी रूप में आएंगे भाई। कोई तो मानव रूप बना के आएगा, कोई स्वान का रूप बना के आएगा, पर इंद्रदेव आएंगे ही आएंगे। तो और ऐसा मानते हैं हमारे विद्वान भी कहते हैं कि जिस कार्य में वर्षा हो जाती है वो कार्य सिद्ध हो जाता है। तो भगवान आपके हृदय में आकर अवरुद्ध होंगे, क्योंकि यही कथानक अभी चल रहा है भाई। कथा का विषय चल रहा है, भगवान हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाएंगे। इसी समय इंद्रदेव का आशीर्वाद हो गया तो अवश्य ही आज आपके हृदय में भगवान आकर अवरुद्ध हो ही जाएंगे। कब होंगे अवरुद्ध? शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, जिस समय आपके कथा सुनने की इच्छा हुई। देखो अभी कथा सुनी नहीं है, केवल सुनने की इच्छा हुई है, और इच्छा होते ही भगवान हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाएंगे। ये फायदा है श्रीमद् भागवत का। अच्छा महाराज बंद जाते हैं, ये प्रताप श्रीमद् भागवत का है। और आगे व्यास जी कहते हैं कि निगमत कल्पतरोर गलितम फलम। ये जो श्रीमद् भागवत है ये निगम नाम है वेदों का, ये वेदों का ही पका पकाया फल है।
महाराज फल है तो ये पकाया फल है, पका हुआ, तो ऊपर से गिरा है तो ये फूट जाएगा कि नहीं, ये डाली प्रति डाली से आया हुआ है। पहले भगवान नारायण की डाली से टपका तो ब्रह्मा जी की डाली पे अटक गया, ब्रह्मा जी की डाली से टपका तो नारद जी की डाली पे अटक गया, नारद जी की शाखा से ये टपका तो व्यास जी की शाखा पे अटका, व्यास जी की शाखा से टपका तो सुखदेव जी की शाखा पे अटक गया, और सुखदेव जी की शाखा से टपका तो परीक्षित और अन्य ऋषियों के माध्यम से ये समस्त जगत में व्याप्त हो गया। इसलिए शाखा प्रशाखा के माध्यम से आया है तो ये फूटा नहीं है। अच्छा महाराज, ये भी ठीक है। तो हर फल में एक रस होता है, इसमें कौन सा रस है? आम से आमरस बनता है, तो इसमें कौन सा रस है? व्यास जी कहते हैं रसो वेश है, ये रस स्वरूप है, इसको खूब पियो। पिबत भागवतम रसमालयम, कि महाराज फल तो खाया जाता है, इसको पिया थोड़ी जाएगा। तो व्यास जी कहते हैं कि जिस फल में छिलका गुठली होती है उसको खाया जाता है, छिलका निकाल दो खा लो, खा के गुठली निकाल दो, पर ये तो बिना छिलका गुठली का, इसमें फेंकने लायक कुछ है ही नहीं, तो इसको पियो। कितना पिए? मुहुरहु रसिका भुवि भाव का, यानी इसको पीते रहो जब तक आप रस स्वरूप नहीं बन जाओ। अच्छा महाराज, कौन कौन पिए? रसिका भुवि भाव का, अरे रसिकों, अरे भावुकों, तुम आओ और इसको पियो। तो महाराज ये तो आपने आरक्षण लगा दी, भाई आप दो ही पी सकते हो।